जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी कोरोना से जूझ रहा है और उसके असर हमें देखने को मिल रहे हैं। वैक्सीन की कमी, तो स्मशान भूमि में चिताएं जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है, तो वही कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही है। लेकिन इन सभी दुखों के बीच में एक खुशी की खबर हमें देखने को मिल रही है। भारत की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे तफीसा के बैनर तले यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसका नाम रखा गया है वर्ल्ड चैलेंज डे। तो यानी चैलेंज की बात है, तो यानी कोरोना से ही लड़ने की बात यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जिसके तहत यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और साथ ही साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है और जो आम लोग हैं, चाहे वो छोटी उम्र से लेकर 10 से 12 साल के बच्चे क्यों ना हो, 18 साल की उम्र क्यों ना हो या 40-45 साल की उम्र क्यों ना हो, उन्हें कोरोना से लड़ने के लिए एक मिशन के तहत उन्हें एक अभियान के ज़रिए बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बचा सकते हैं। कोरोना महामारी को 1 साल हो चुके, न जाने इस महामारी में हमने कितने अपने दोस्त रिश्तेदारों को खो दिए। मानो हम हंसना खेलना भूल गए हो। 2 गज की दूरी ने समाज में और हमारे रोज़मर्रा के होने वाले काम काजों के बीच दूरियां पैदा कर दी है। लेकिन इन सभी के बीच मुंबई से एक अच्छी खबर सामने आई है। मुंबई के पवई इलाके में सुबह के 6 बजे से ही इस आयोजन में भाग लेने वालों का तांता लगना शुरू हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन तफीसा के बैनर तले ऑल महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स फॉर ऑल की जानिब से भारत में पहली बार वर्ल्ड चैलेंज डे यानी 2021 का आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत भगवान गौतम बुद्ध की वंदना से की गई। साथ ही भगवान गौतम बुद्ध की बौद्ध पूर्णिमा के मद्देनज़र इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। वर्ल्ड चैलेंज डे 2021 का खास मकसद कोरोना वायरस के बारे में लोगों में जागरूकता करना था, क्योंकि इस महामारी के कारण लोग अस्पताल जाने से डर रहे हैं और साथ ही कोरोना के लक्षण पाए जाने पर क्या करें और किस तरह के कारगर उपाय अमल में लाए जाए, ये अपने आप में एक बेहतरीन मार्गदर्शन दिखाई दिया, जिसमें बीएमसी के असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अक्षय फलक ने कोरोना वायरस, साथ ही रेमडेसिविर, आरटी-पीसीआर, वैक्सीन, रोग प्रतिरोधक, घरेलू उपचार संबंधी पर पूछे गए सवालों के जवाब दिए। महामारी के चलते आयोजकों द्वारा नियमों का खास ध्यान रखा गया। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ यहाँ 5-5 लोगों का ग्रुप बनाकर अलग अलग दिशाओं में भेजा गया। अपने अपने तय मुकाम पर पहुँचने के बाद सभी ग्रुप ने दिए हुए अपने अपने टास्क पूरे किए और डिजिटली इसे आयोजकों तक पहुँचाया। यहाँ पर मुख्य बधिरों, दिव्यांग लोगों को राशन किट भी दिए गए, साथ ही प्रमाण पत्र भी दिए गए। इस आयोजन के मुख्य अतिथि और मार्गदर्शक आयुष्मान LK धवन बौद्धाचार्य, महेश चौहान महाराष्ट्र अध्यक्ष साकव, डॉक्टर अक्षय पलक सहायक आरोग्य अधिकारी S वार्ड मनपा, आयुष्मान त्रिशा हजारेताई अध्यक्ष धम्म ग्लोबल फाउंडेशन, रमेश ज्ञानतारा अध्यक्ष ऑल महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स फॉर ऑल, आयोजक मर्मश्री जाधव अध्यक्ष ऑल मुंबई एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ केलकर कॉलेज, निकिता निकालजे अध्यक्षा सुपर स्पोर्ट्स क्लब हीरानंदानी, इन सभी ने मार्गदर्शन किया। सतीश कदम के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई। यहाँ पर आम नागरिकों की अगर हम बात करते हैं तो उनमें एक असहजता देखने को मिलती है। तो कई लोग डर करके अस्पताल जाने से कतराते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से जो मैसेजेस वायरल होते हैं उससे भी कहीं ना कहीं हानि देखने को मिली। तो अभी यहाँ बीएमसी के डॉक्टर है अक्षय जी, उन्होंने यहाँ अच्छा खासा अभी लोगों को एक तरीके से जागरूक किया है, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, अब जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पर जागरूक किया है तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही फिलहाल, जो जिस तरीके से जो वेव एक वातावरण जो बना हुआ है लोगों में खौफ का, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भी हमें जब तकलीफ़ होती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं उसे दूर करने के लिए, पर आज की मतलब तारीख में हमारे पास इतने सारे केसेस हैं और डॉक्टरों की जो कमी है और उन पे इतना सारा बोझ है,
हॉस्पिटल पे, डॉक्टरों पे। तो मुझे आपका जो जादव जी ने जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया है इसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अभी हमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि सारे लोगों तक एटलीस्ट इतना तो उन्हें आना चाहिए कि माइल्ड केसेस को कैसे मैनेज करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा ही आप मैनेज कर लो, पर एक जो अवेयरनेस की बात होती है ना, कि इसमें हमने जो देखा है कि अगर आप पहले आओगे हॉस्पिटल में तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है, आपकी ट्रीटमेंट जल्दी होती है, अच्छी तरीके से होती है, और आपको ऑक्सीजन या आईसीयू की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसके लिए अगर आप अवेयर रहोगे, आप अलर्ट रहोगे, तो इसमें सभी का फ़ायदा है। सर, अभी आपने कहा कि अस्पताल आने की ज़रूरत है, लेकिन अस्पताल जाने से ही लोग कतरा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि उनको एक डर हो गया है कि अगर अस्पताल जाते हैं पॉजिटिव आ गया तो शायद हमारी बारी आ गई है, इसका मतलब ऐसे लोगों में खौफ है, एक मौत का खौफ देखने को मिल रहा है। पर अगर आप टेस्ट ही नहीं कराओगे और आप मतलब बहुत लोग पता नहीं टेस्ट करने से क्यों डरते हैं, क्योंकि 80 to 90% लोग जिनको भी कोविड पॉजिटिव होता है वो अच्छे से रिकवर हो जाते हैं अगर उनको ट्रीटमेंट टाइम पे मिले और अच्छा मेडिकल एडवाइस मिले। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम आए तो सबसे पहले किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, टेस्ट करवाएं और ख़ुद को सबसे पहले आइसोलेट करवाएं, क्योंकि ये ऐसा डिसीज़ है कि अगर आप लोगों के साथ रहोगे जब भी आपको सिम्टम्स है तो आपके वजह से किसी और को नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, आइसोलेट की भी अगर हम बात करें तो ज़्यादातर मुंबई में हमने देखा है, मुंबई के अलावा और भी भारत के राज्य है उनमें जितने भी ज़िले हैं, शहर है, झोपड़पट्टियाँ, झुग्गी बस्तियाँ हैं, तो वे लोग तो आइसोलेट होने से रहे, क्योंकि एक ही घर के अंदर 3-3, 4-4 लोग हैं, तो उस पर किस तरीके से वो अपना बचाव कर सकते हैं? तो उन जो आइसोलेशन सेंटर सेटअप किए हैं गवर्नमेंट ने, वही मैं कह रहा हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डॉक्टर के पास जल्दी जाना है, करेक्ट एडवाइस लेना है। ऐसा नहीं कि घर पे रहेंगे और फिर जब बहुत ही सिचुएशन ख़राब हो जाए तब डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर होप करेंगे कि कुछ एकदम अच्छा हो जाए। ऐसे नहीं होता। इसके लिए आप आइसोलेशन सेंटर में जाइए, अपना ऑक्सीजन लेवल घर पे जब है तब चेक कीजिए, और जो सिम्टम्स हैं इनको अप्रोप्रिएटली ट्रीट कीजिए। एंटीबायोटिक्स लेने की या स्टेरॉइड्स लेने की खुद अपने आप से कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि इन मेडिकेशन से खुद को नुकसान होगा जब ज़रूरत नहीं है तब लेने पे, क्योंकि ऐसे मेडिकेशंस जब ज़रूरत है, जब आप डॉक्टर ने आपको जांच किया है तभी लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि सर ने बताया, बगैर डॉक्टरी सलाह के आप घर पर कुछ भी घरेलू उपचार करने से परहेज़ करें। सीधे तौर पर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप सीधे अपने फैमिली डॉक्टर से या फिर जो प्रशासकीय डॉक्टर से उनसे कंसल्ट करें। यहाँ पर इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानना की कोशिश करेंगे। सर, वर्ल्ड चैलेंज किस तरीके का चैलेंज आप दे रहे हैं, ये मैं जानना चाहूँगा। सर, चैलेंज तो एक तरह का एक प्रतिरोधक चीज़ दिखाई दे रही है। जी सर, सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड चैलेंज, ये कोरोना का चैलेंज पूरे देश के सामने खड़ा है। यहाँ पर प्रॉपर लोगों में जो अवेयरनेस होना है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि अगर आपको थोड़ा भी सिम्टम्स पता चलता है कि हमें कुछ तकलीफ हो रही है, सांस लेने में या फेफड़े में कुछ तकलीफें मालूम पड़ती है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है। तो हमारी बीएमसी और बाकी पुलिस, मुख्यमंत्री जी, पीएम जी सिर्फ बोलते हैं कि हमें ये करना है, वैसे करना है, इस सिस्टम से हम काम कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वैसे काम नहीं हो रहा है। आज भी हमारे पास आंगनवाड़ी महिलाएं जो काम करती है, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में जो महिलाएं काम करती है, उनका इस्तेमाल सही प्रॉपरली नहीं होता, ये मैं देख रहा हूँ। क्योंकि मैं पहले लॉकडाउन से पहले दिन से रोड पर लोगों की सेवा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टोटली अगर हमारे मुख्यमंत्री साहब ये जो टीम उनके पास है इनका इस्तेमाल किए, हमारे पास एसीओ है जो विशेष कार्यकारी अधिकारी है, इनको मैं कहीं पे नहीं देख रहा हूँ किसी को सेवा करते हुए, बस अपने रूम में रहते, एडवाइस करते रहते। तो मैं ये चाहूँगा, वर्ल्ड चैलेंज डे का मतलब ये है कि अगर हमारे आजू बाजू में कोई बंदा
कोविड पेशेंट उसमें सिम्टम्स मालूम पड़ते हैं तो उसके घर के लोग जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता हमें एग्जैक्टली क्या करना है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हम फैमिली डॉक्टर या उनके पास जो टीम है एक 100 डॉक्टरों की, उस टीम को आप फ़ोन करके व्हाट्सअप जरिए आप गाइडलाइन ले सकते कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, सेकेंडली कौन सा डोज लेना चाहिए, कौन सा डोज नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं सरकार की तरफ से चाहता हूँ, लेकिन सरकार ये नहीं करती है। वर्ल्ड चैलेंज डे यानी आपको जो खेल आता है उस खेल के प्रतिस्पर्धी के साथ आपका कंपटीशन होगा और आप उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे। तो आज का सबसे बड़ा खेल तो मैं जानता हूँ कि कोरोना है, और इस कोरोना महामारी में आपको अपने रिश्तेदारों को और अपने आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उनकी जान बचानी है। तो यहाँ पर इस वर्ल्ड चैलेंज डे के माध्यम से हम पहली बार अपने भारतवर्ष इस देश में बना रहे हैं, और यहाँ पर मुझे सबसे पहले मदद आई है मुंबई किन्नर संस्था सलमा माँ के माध्यम से, जो बच्चे जीतेंगे इस स्पर्धा में आज उनको ह्यूमैनिटी पावर बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात है कि अनाज चाहिए। हमारी सरकार सिर्फ 5 किलो अनाज दे रही है महीने का, जो कि 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल। मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल में अपना घर कैसे चलेगा, उसमें नमक तेल बाकी की चीज़ें भी लगती है। तो इस महामारी के वक्त सलमा माँ ने इन खिलाड़ियों को, आज तक किसी नेता ने, किसी पार्टी ने खिलाड़ियों को अन्नदान नहीं किया है, तो इस संस्था के माध्यम से इन खिलाड़ियों को अन्नदान किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि महाकाली क्रेडिट सोसाइटी और सुयोग कंपनी के माध्यम से इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने हमें सहयोग किया है। मैं अपने सरकार से, पुलिस डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करूँगा कि जो बाइक वाले आते जाते हैं उनको फाइन मारने के बजाय उनको ह्यूमैनिटी पावर कैसे बढ़ाए और अवेयरनेस कैसे करे, इस बारे में आप उनको नॉलेज देना है। मैं तपीसा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मेरे भारत देश के विद्यार्थियों को 2030 में जो इंडिया में अपने भारत देश में ओलंपिक होने वाला है उसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे सरकार की सारी यंत्रणों का सहायता चाहिए। मैं सबसे पहले अपने चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें कवर किया और हमें हमारी बातें लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। धन्यवाद सर। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं तो इसमें किस तरीके का आयोजन है, क्योंकि एक कोरोना अवेयरनेस की बात हो रही है, लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक तरह से डॉक्टर जी ने अभी लोगों को बताया है, लेकिन अभी जो आपने कहा है एथलेटिक्स के ज़रिए जैसे आप 2030 की तैयारी कर रहे हो, तो अभी फ़िलहाल क्या होने वाला है? अभी आप लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग 30 मिनट रनिंग करेंगे। 5-5 स्टूडेंट्स अलग अलग स्पॉट्स पे जाएंगे, वहाँ पर 30 मिनट का रनिंग 30 मीटर का रनिंग होगा जो टाइमिंग पे किया जाएगा। 1 मिनट के टाइमिंग में जो फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे प्राइज़ दिया जाएगा। उसके साथ में 1 मिनट में कितने सिटअप्स होते हैं, पुशअप्स होते हैं, उसके साथ में स्किपिंग यानी रस्सी उड़ी 1 मिनट में कौन सबसे ज़्यादा करता है, ये एकदम बेसिक जो हर कोई कर सकता है, ऐसा कंपटीशन हम लोग वर्ल्ड चैलेंज डे के माध्यम से यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फ़िलहाल आज बौद्ध पूर्णिमा भी है, तो यहाँ हमारे साथ बौद्धाचार्य भी मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। गुरु जी, सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से बौद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा आपको। क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरे कार्यक्रम पर आप? आज का जो ये कार्यक्रम आदरणीय रमेश जादू ने रखा है, ये कार्यक्रम ऐसे शुभ मुहूर्त पर रखा है कि जिस दिन आज तथागत गौतम बुद्ध की 2000 5000 आज की जो जयंती है तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, वो जयंती है 2565 की, और उस जयंती के निमित्त आज ये जो वर्ल्ड चैलेंज डे का और ये तरुण जो भी
आज ये अपना हेल्थ के लिए जो खेल कर रहे हैं, इसके लिए ये जादव साहब ने जो भी ये कार्यक्रम इधर रखा है वो बहुत ही अनुकरणीय है और मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि ऐसे ही जो अपने तरुण हैं, ये तरुणों की ताकत बढ़ाने के लिए, उनको एनर्जी मिलने के लिए उन्होंने ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। क्योंकि आज 26 में वैशाख पूर्णिमा है और ये शुभ मुहूर्त पर कोरोना जन जागृति इस माध्यम से ये संस्था ने आदरणीय डॉक्टर साहब को भी बुलाया है। डॉक्टर साहब ने कोरोना का जो बीमारी है ये कैसी फैलती है इसका सब मार्गदर्शन इधर किया है और जो भी प्रश्न उनको पूछे हैं वो प्रश्नों का उत्तर उन्होंने समाधानकारक दिया है। और मेरी यह अभिलाषा ये है कि अभी कोरोना इस दुनिया से थोड़ा कम हो रहा है। इसका वजह ये है कि सब जनता डिस्टेंस सोशल कर रही है और जो भी बता रहे शासन उनके माध्यम से ये सब चल रहा है और ये कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त हुई है। तो मेरा इस कार्यक्रम में जो भी अभी ये हो इधर हुआ है इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा कार्यक्रम जन जागृति होना जरूरी है। इस कार्यक्रम के लिए मैं शुभेच्छा देता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हालात देश के सामने बद से बदतर हमें नज़र आ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र लास्ट टाइम पे जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, कोरोना का जब जन्म हुआ था, उस वक्त भी मुंबई और महाराष्ट्र नंबर 1 यानी कि रेड जोन में बताया जा रहा था। फिलहाल सेकेंड वेव में भी हमने देखा है कि महाराष्ट्र को और ख़ास करके मुंबई को नंबर 1 पोजीशन पे बताया गया। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से जो काम शासन और प्रशासन की ओर से हमें देखने को मिल रहा है वो काबिल तारीफ़ है ही, लेकिन साथ ही साथ इस तरीके की संस्थाएं जो आगे बढ़ चढ़ कर जो फ्रंट लाइन पर आकर के काम कर रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और एक उम्मीद की लहर हमें दिखाई दे रही है कोरोना लहर के बीच में कि जो माहौल जो एक शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है, तो यहाँ हंसते खेलते वो एक बेहतरीन तरीके का एक माहौल बनाने की यहाँ पे कोशिश बनाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं।